श्री कृष्ण की मुरली का जादू। संपूर्ण कथा। प्राचीन समय में पवित्र भूमि वृंदावन में जब श्री कृष्ण बाल रूप में रहते थे तब उनकी एक अद्भुत पहचान थी, उनकी मुरली बांसुरी। जब भी भगवान कृष्ण अपनी मुरली बजाते तो ऐसा लगता मानो पूरे संसार में दिव्य संगीत गूंज रहा हो। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण यमुना तट पर खड़े होकर अपनी मुरली बजाते तो उस मधुर ध्वनि को सुनकर वृंदावन का हर जीव मंत्रमुग्ध हो जाता था। गायें घास खाना छोड़ देती, पक्षी चहकना बंद कर देते और हवा भी मानो ठहर जाती थी। उस समय राधा रानी और वृंदावन की गोपियां भी उस दिव्य धुन को सुनते ही सब काम छोड़कर कृष्ण के पास चली आती थीं। उनके हृदय में केवल कृष्ण का प्रेम और भक्ति भर जाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि राधा रानी ने प्रेम से पूछा, प्रभु, आपकी मुरली में ऐसा कौन सा जादू है कि इसे सुनते ही हर कोई आपकी ओर खींचा चला आता है। तब मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा, राधे, इस मुरली में कोई जादू नहीं है। ये पूरी तरह खाली है, इसमें अपना कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं इसमें अपनी सांस भर देता हूं और यह मधुर संगीत बन जाती है। कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य भी इस मुरली की तरह अपने मन को अहंकार, क्रोध और लोभ से खाली कर देता है, उसके जीवन में भी मैं अपनी कृपा और प्रेम भर देता हूं। ये सुनकर राधा रानी और सभी गोपियां भाव विभोर हो गईं। उन्हें समझ आ गया कि भगवान का प्रेम पाने के लिए मन को पवित्र और सरल बनाना जरूरी है। तभी से कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मुरली केवल एक बांसुरी नहीं है, बल्कि वह भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। जो भी भक्त सच्चे मन से कृष्ण का नाम लेता है, उसके हृदय में भी वही मधुर संगीत गूंजने लगता है। वन कथा का संदेश। यदि मनुष्य अपने मन को मुरली की तरह अहंकार से खाली कर दे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके जीवन में प्रेम और आनंद भर देते हैं। पुष्पन काल कथा आगे। एक दिन की बात है। सुबह का समय था और वृंदावन की पवित्र भूमि पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। उसी समय श्री कृष्ण अपने मित्रों और गायों के साथ यमुना नदी के तट पर पहुंचे। थोड़ी देर बाद कृष्ण ने अपनी प्रिय मुरली उठाई और उसे बजाना शुरू किया। जैसे ही मुरली की मधुर धुन गूंजी, पूरा वृंदावन मानो प्रेम में डूब गया। गायें दौड़कर कृष्ण के पास आ गईं। मोर नृत्य करने लगे। पेड़ों के पत्ते भी हवा में झूमने लगे, मानो वे भी उस संगीत का आनंद ले रहे हों। उसी समय राधा रानी अपने घर में थीं। जैसे ही उनके कानों में मुरली की धुन पड़ी, उनका मन बेचैन हो उठा। वह सब काम छोड़कर तुरंत उस दिशा में चल पड़ी जहां से मुरली की आवाज आ रही थी। जब राधा रानी वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं और उनकी मुरली की धुन से पूरा वातावरण दिव्य बन गया है। राधा जी ने प्रेम से कृष्ण की ओर देखा और उनके हृदय में भक्ति की लहरें उठने लगीं। उसी समय वृंदावन की कई गोपियां भी वहां आ गईं। सब कृष्ण की मुरली सुनकर भाव विभोर हो गईं। कहते हैं कि श्री कृष्ण की मुरली केवल संगीत नहीं थी, वह भक्तों को भगवान की ओर बुलाने वाली दिव्य पुकार थी। जो भी उस मुरली की धुन सुनता, उसके मन के सारे दुख और चिंताएं दूर हो जाते थे। तभी से भक्त मानते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से श्री कृष्ण का नाम जपता है तो उसे भी उसी दिव्य आनंद का अनुभव होता है जैसा वृंदावन के लोगों को कृष्ण की मुरली सुनकर होता था। वन कथा का गहरा संदेश। भगवान हमें भी उसी तरह बुलाते हैं जैसे कृष्ण की मुरली वृंदावन के लोगों को बुलाती थी। बस हमें अपने मन से भगवान को सुनने की आवश्यकता है। चेरी ब्लॉसम कथा का अंतिम भाग। एक दिन की बात है जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ वृंदावन के जंगलों में गायें चरा रहे थे। चारों ओर हरियाली थी और पास ही शांत रूप से बह रही थी पवित्र यमुना नदी। कुछ समय बाद कृष्ण एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गए और उन्होंने अपनी प्रिय मुरली को होठों से लगा लिया। जैसे ही मुरली की मधुर धुन निकली, पूरा वातावरण दिव्य हो गया। उस धुन में इतना प्रेम और करुणा थी कि दूर दूर तक उसकी आवाज फैल गई। वृंदावन के लोग अपने अपने काम छोड़कर उसी दिशा में आने लगे। गायें दौड़ती हुई कृष्ण के पास आ गईं, मोर पंख फैलाकर नाचने लगे और पक्षी भी चुप होकर उस संगीत को सुनने लगे। कुछ ही देर में वहां राधा रानी भी आ पहुंची। जब उन्होंने श्री कृष्ण को मुरली बजाते देखा तो उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। ऐसा लगता था जैसे समय भी उस पल में ठहर गया हो। गोपियां भी वहां पहुंच गईं और सभी कृष्ण की मुरली सुनकर आनंद में डूब गईं। उस समय किसी को भी संसार की कोई चिंता नहीं रही, सबके मन में केवल कृष्ण का प्रेम था।
कहते हैं कि श्री कृष्ण की मुरली की धुन वास्तव में भक्ति का संदेश थी। वह धुन ये बताती थी कि भगवान अपने भक्तों को हमेशा प्रेम से बुलाते हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से कृष्ण का नाम लेता है, उसके जीवन में भी वही शांति और आनंद आ जाता है जो वृंदावन के लोगों को कृष्ण की मुरली सुनकर मिलता था। वन कथा का संदेश। भगवान श्री कृष्ण की मुरली हमें ये सिखाती है कि अगर हमारा मन प्रेम, भक्ति और समर्पण से भरा हो, तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में आकर उसे आनंद से भर देते हैं। पुष्पनकाल कथा का विस्तार। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मुरली केवल एक साधारण बांसुरी नहीं थी, बल्कि वह प्रेम और भक्ति की आवाज थी। जब भी कृष्ण वृंदावन की गलियों या यमुना नदी के किनारे मुरली बजाते थे, तो उस धुन में ऐसा आकर्षण होता था कि हर जीव उनकी ओर खींचा चला आता था। गायें अपने बछड़ों को छोड़कर कृष्ण के पास आ जाती थीं। हिरण और पक्षी भी शांत होकर उस दिव्य संगीत को सुनने लगते थे। ऐसा लगता था जैसे पूरा वृंदावन उस मधुर धुन में डूब गया हो। एक बार कुछ गोपियों ने प्रेम से पूछा, प्रभु, आप अपनी मुरली को इतना प्यार क्यों करते हैं? ये हमेशा आपके साथ ही रहती है। तब मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा, मेरी मुरली इसलिए प्रिय है क्योंकि इसमें अहंकार नहीं है। यह अंदर से पूरी तरह खाली है, इसलिए मैं इसमें अपनी सांस भर देता हूँ और यह मधुर संगीत बन जाती है। फिर कृष्ण ने समझाया कि जैसे मुरली खाली होकर भगवान का संगीत बनती है, वैसे ही जब मनुष्य अपने मन को घमंड, क्रोध और लोभ से खाली कर देता है, तब भगवान उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। ये सुनकर राधा रानी और सभी गोपियां भाव विभोर हो गईं। उन्हें समझ आ गया कि सच्ची भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण और प्रेम। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से वृंदावन के लोगों ने अपने जीवन में प्रेम, सेवा और भक्ति को सबसे बड़ा महत्व देना शुरू कर दिया। वन गहरी आध्यात्मिक बात। भक्तों के अनुसार श्री कृष्ण की मुरली हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने मन को पवित्र और सरल बना लें, तो भगवान की कृपा अपने आप हमारे जीवन में आने लगती है। चेरी ब्लॉसम कथा का सार। जिस प्रकार मुरली में कोई अहंकार नहीं होता, उसी प्रकार जो मनुष्य अपने जीवन से अहंकार को हटा देता है, उसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और आशीर्वाद भर जाता है।